Hello 11th class, welcome back in our today's class. In this video we are going to read the next part of our chapter, that is the Silk Road. Let's do warm up. So tell me, what is Silk Road? Do you know what is Silk Road? Silk Road means, in ancient times, Silk Road used to be a trade route that linked China and the West. So, the author had followed almost the same route. This is why he has titled his article Silk Road. So, let's read our next. How Hor was a grim. गृह मतलब सरगर्मियों वाला केंद्र था. मिजरेबल प्लेस. ग्रिम क्या होता है? घिनौना और बेकार. मिजरेबल प्लेस था. देयर वॉज नो वेजिटेशन. कोई भी किसी प्रकार की कोई भी वनस्पति नहीं थी वहाँ पे. whatsoever, just dust and rocks liberally scattered with year of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of the lake मानसरोवर. हमने पढ़ा था ना कि वो होर एक प्लेस है जहाँ पे वो पहुँच जाते हैं. वहाँ पे कोई ख़ास वनस्पति भी नहीं है और डस्टी एरिया है. क्या है वहाँ पे? रॉक हैं, चट्टाने हैं, जस्ट चट्टाने हैं, धूल और चट्टाने हैं. ज़्यादा हर वर्ष क्या वर्षा के टाइम पे क्या हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा डस्ट है, कूड़ा करकट है, स्कैटर्ड होता है, मतलब इधर उधर बिखरा होता है, बिखरा पड़ा होता है. और ये क्या है? अनफॉर्चुनेटली थिंक है. क्यों अनफॉर्चुनेटली थिंग है? क्योंकि ये जो एरिया है वो किसके पास है बेटा? किसके पास है? दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. शोर क्या है? किनारा. किसके किनारे पे है? मानसरोवर झील के किनारे पर है जो होर कस्बा है. तो ये बहुत कहता अनफॉर्चुनेटली थिंग है कि बहुत गंदगी से भरा हुआ ये रास्ता है. वेजिटेशन तो है ही नहीं. और क्या है? डस्ट है, धूल है, चट्टाने हैं और कूड़ा करकट इधर उधर क्या है? बिखरा हुआ है. सो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अ सिल्क रोड. सिल्क रोड का आपको पता होना चाहिए. और उसके साथ साथ कौन गया था ऑथर के साथ? उसके साथ कंपेनियन कौन कौन थे बेटा? कौन थे? तुलहामो थी ना, अ तिब्बतियन वुमेन. और दूसरा कौन था? हिज गाइड डैनियल. और टैक्सी ड्राइवर कौन है? टेजन. ये तीनों गए हैं. और जो लहमो है आधे रास्ते से वापस आ जाती है. ठीक है, उसको वापस आना होता है अपनी जगह पे, अपने प्लेस पे. तो वो आधे रास्ते से वहाँ से आ जाती है. So, Tibet most venerated stretch of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoint मानसरोवर as the source of four great Indian rivers. पुराने टाइम में क्या होता था? इन एशियन टाइम जो मानसरोवर झील है वो एक सेक्रेड रिवर के तौर पे माना जाता था. और पुराने टाइम में हिंदू और बुद्धिस्ट इसको क्या मानते थे? एक पवित्र स्थान मानते थे. ये चार महान नदियों का ही एक हिस्सा मानते थे. चार नदियाँ कौन सी हैं बेटा? द इंडस, द गंगाज एंड द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र. ये 4 नदियों में से उसका सोर्स मानते थे इसको, मानसरोवर झील को. एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक बट द हेड वाटर ऑफ द अदर ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द माउंट कैलाश. वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फॉग अहेड. क्योंकि सतलुज नदी है उसका वाटर कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से. बाकी जो नदियां हैं वो पानी अपना कहाँ से लेके आती हैं? कैलाश पर्वत से लेके आती हैं. 4 नदियां कौन सी थी? इंडस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है. और ऑथर इन सभी नदियों के पास महान पर्वत कौन सा? कैलाश पर्वत के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था. और वो आगे ही जल्दी पहुंचने को क्या था? बेताब था, ईगर, एक्साइटेड था. बट आई हैड टू वेट. टेजन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होर्स ओनली कैफे विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन. बट कहता है कि ऑथर को वेट करनी पड़नी थी. चेतन ने उसे क्या कहा कि वो जाके होर के एक पास जगह है जहाँ से वो क्या पी के आएगा?
चाय पी के आता है, वो कैफ़े है वहाँ पे वो चला जाता है और जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा और टाइम लगना है। नेक्स्ट क्या होता है, वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडो। द गुड व्यूज ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपनसेट फॉर द ड्राउट। था दूसरी इमारतों की तरह इतना अच्छा तो बना नहीं हुआ था, उसे बुरी तरह से पेंट किया गया था, कंक्रीट से बनाया गया था, 3 खिड़कियां थी उसकी जो भी टूटी हुई थी, और उनमें से जो एक खिड़की है ना उससे दृश्य मानसरोवर का दिखाई देता था। तो नेक्स्ट क्या होता है, हाफ एन आवर लेटर I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. उसको चाय कौन देता है आके, एक चाइनीज़ यंग आदमी है जो उसको चाय देता है। उसने फौजी कलर की वर्दी पहनी होती है। वो क्या करता है, उसका टेबल साफ़ करता है, फिल्दरी रैग मतलब गंदे से चिकने से कपड़े से साफ़ करता है और उसके टेबल पे क्या गिरा देता है, सारी डस्टी कर देता है, ऑयली हो जाती है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, टीजन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड वी ड्रॉ पास्ट अ लॉट मोर रॉक एंड रबिश westward out of town towards Mount कैलाश। टीजन उसके पास आ जाता है। सॉलिटरी क्या, पहले वो अकेला होता है, अब वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। कूड़े करकट से पास से गुजरते हुए वो शहर के तरफ जो कि पश्चिम दिशा में जाती है, बढ़ते हुए कहाँ चले जाते हैं, कहाँ तरफ चलने लगते हैं, कैलाश पर्वत की तरह। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टॉक contrast to account I had read of earlier travelers' first encounter with Lake Mansarovar. Ikaki Kawakuchi, a Japanese monk क्या होता है, साधु, who had arrived there in 19,000 was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. तो पहले यहाँ आए थे, जैसे बौद्धी भिक्षु आते हैं, संत आते हैं, जैसा उन्होंने बताया था कि मानसरोवर झील कैसी दिखती है, कहता मेरा एक्सपीरियंस उनसे बिल्कुल अलग था, मैंने तो कुछ और ही ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट क्या होता है, अ कपल ऑफ ईयर लेटर, द हॉलोड वाटर हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन सेवन हेडिन a Swede who was not prone to sentimental outburst. एक आदमी था स्वेन हेडिन जो पहले यहाँ पे आया था और इस जो मानसरोवर की झील का इफेक्ट उसके ऊपर काफ़ी पड़ा था। It was dark by the time we finally left again and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Dachin for what turned out to be another troubled night. रात हो चुकी है, 10:30 हो चुके हैं और वो कहाँ पहुँच गए, डेचन के एक गेस्ट हाउस में, जहाँ पे उनके लिए वो रात और भी डिफ़िकल्टी वाली होती है। किकिंग अराउंड इनटू द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास फॉर द टाउन ऑफ होर हैज सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसपियर्ड विद माई हर्बल टी। कूड़ा करकट यहाँ किसको बोला है, होर, जिस कस्बे को वो पार करके आए, कहते हैं उसको पार करने के बाद उसको क्या हो गया था, गंदगी के कारण कोल्ड हो जाता है, जो कहता है जड़ी बूटी वाली चाय पीने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। वन ऑफ माई नॉस्ट्रेल was blocked again and as I lay down to sleep I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. नाक बंद हो गए ना उसके, तो जैसे ही हम लेटते हैं हमें भी होता है ना, सांस आने में प्रॉब्लम होती है, वही उसके साथ हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है, माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर ऊंचाई पे है। इट वॉज नॉट मच हायर देन रावू एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम एवरी टाइम आई हैड ग्रोन accustomed to these nocturnal disturbance by now but they still scared me. राहु जो इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे था, इससे तो कम ऊंचाई थी, वहाँ पे भी कहता है मुझे ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब कहता है मैं यूज़ टू हो चुका हूँ कि ज़ोर से सांस लेना, ऐसी परेशानियों का मैं आदी हो चुका हूँ, बट अभी भी उसको उनसे डर लगता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका भूखा, आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, मुँह से सांस ले रहा है ना जब नाक बंद हो जाता है। आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रेल पावर विच सीम्स टू बी एडमिटिंग इन ऑक्सीजन बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वोक अप अब्रप्टली। उसने एक नाक से सांस लेना स्टार्ट किया, उसको अच्छा ऑक्सीजन आ रहा था, बट तभी क्या होता है उसकी नींद
खुल जाती है, उसे नींद उसकी उखड़ जाती है। आई वोक अप, उठ जाता है, समथिंग वॉज रॉन्ग, उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. चेस्ट भारी सी महसूस होती है, एकदम उठकर वो बैठ जाता है। और होता है ना, हमारा आधी रात को हमारे नाक जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं, वैसे ही उसके साथ भी हो रहा है। हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। सिटिंग अप, lay back down and tried again. Some result. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. It must have been those emergency electrical impulse again, but this was not the same as on previous occasion. This time I was not gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. से वो लेटता है, सोने की कोशिश करता है, फिर उसको नींद नहीं आती, फिर कोई चीज़ होती है उसको जो उठा देती है, वो भारीपन सा महसूस करता है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया जिसकी वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है और उससे सोया नहीं जाता। वो परेशानियां उसको अलाउ नहीं करती हैं कि वो सो जाए। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, फिर से उठ कर बैठ जाता है जिसकी वजह से वो बेटर फील करता है। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, सांस आ रही है अच्छी तरह से, चेस्ट भी अच्छा फील कर रही है। बट एज सुन एज आई ले डाउन my sinews filled and my chest was odd. I tried propping myself upright against the wall but now I could not manage to relax enough to drop off. बार बार वही होता है, लेट रहा है, लेटते ही उसको चेस्ट भारीपन महसूस होता है, जैसे ही वो उठता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। अब इतनी परेशानियों की वजह से उसको सोने से ही डर लग रहा है। A little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again, so I stayed awake all night. कहता उसके अंदर से ऐसे लग रहा था कि अगर मैं सो गया तो मैं कभी नहीं उठूँगा, तो वो सारी रात सोता नहीं है, अवेक मतलब जागता ही रहता है। Tyson took me to the Ditchin Medical College the following morning. The Medical College of Ditchin was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. फिर वो सुबह उसको टेजन जो है हॉस्पिटल में लेके जाता है। मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जो बाहर से तो एक मठ की तरह दिखाई देता है और अंदर उसके क्या हो जाता है, एक सॉलिड दरवाज़ा होता है। किसकी तरफ खुलता है, कोर्टयार्ड की तरफ। Found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. Not white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. कहता अंदर कौन बैठे हुए थे, तिब्बतियन डॉक्टर थे, जैसे कि डॉक्टर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, कानों में लगाए होते उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करने वाले, और वाइट कोट पहने होते थे, बट वैसा कुछ नहीं था। वो दूसरे तिब्बतियन लोगों की तरह ही जो है ना दिखाई देते थे। उन्होंने क्या पहना हुआ था, मोटा ऊनी स्वेटर और ऊनी हैट पहनी हुई थी। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to laying down, he shoot me a few questions while feeling the veins in my wrist. मैंने उनको बताया कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है, बार बार उठ जाता हूँ, तो उन्होंने मेरी क्या कहते हैं, नब्ज चेक की करते हैं ना डॉक्टर, और मुझसे कुछ क्वेश्चन पुट किए। So it's cold, he said finally through Tyson. A cold and the effect of altitude. I will give you something for you. क्या बताया कि ये जुकाम है, और इस जुकाम की वजह से और ज़्यादा हाइट पे वाले स्थानों पे आने की वजह से इनको ऐसा होता है, और वो उसको इसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। I asked him if he could thought I had recovered enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said, you will be fine. वो टेजन से पूछता है कि क्या मैं ठीक हूँ, मैं अपना सर्कल जो है वो कोरा जो है वो पूरा कर सकूँगा। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल आप स्वस्थ हो। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tasted just like a cinnamon. उसको एक कागज़ दे दिया जिसके अंदर क्या थी, मेडिसिन पुड़ियों के रूप में बंद की थी। कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, 5 दिन लेनी थी उसने वो मेडिसिन,
तो उसने ब्रेकफास्ट किया, एक पुड़िया खोली कि उसके अंदर क्या था, एक चूरन था जिसको खाने के बाद वो किसका टेस्ट आता था, सिनेमन मीन्स दालचीनी का। Contents of the lunchtime and bedtime package were less obviously identifiable. Both contain small spherical brown pellet. They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them that night after my first full day's course. I slept very soundly like a log, not a dead man. कहता जो शाम को लेनी थी, लंच टाइम सोने के वक्त जो पुड़ियाँ लेनी थी ना, उसकी स्मेल उसको पहचानी नहीं जा रही थी। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो छोटी छोटी गोलियाँ थी, जैसे भेड़ की लीद होती है ना, वैसे उसको लग रही थी। और उसने उनको खाया। तो उस रात को पहले दिन तो उसने पूरी जो अपनी मेडिसिन है खाने के बाद वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सो जाता है, और जैसे एक लकड़ी के लट्ठे की समान उसको कुछ महसूस नहीं होती, बट मरे आदमी की तरह नहीं, अच्छे भले आदमी की तरह वो वहाँ लेट जाता है और सो जाता है। वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लीव Tejas लेफ्ट मी टू रिटर्न टू Lhasa एज अ बुद्धिस्ट। ही टोल्ड मी ही न्यू दैट आई डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। अभी जो टेजन है उसको वापस जाना ना, उसको छोड़ के, उसको लगता है कि अभी वो अत्थर ठीक ठाक है, तो वो उसको छोड़ के वहाँ से वापस चला जाता है। वो बोद्धि की बात बताता है कि मरना बुरी नहीं है, बट उसके बिजनेस के लिए ये बुरी बात थी। अगर वो उसको कुछ हो जाता ना, तो वो उसका ड्राइवर है, एक गाइड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको सही जगह पे पहुँचाने की। सो दिस इज़ आवर थर्ड part of the chapter. Last video I'm going to send you in your next lecture. So +1 Saturday is your online class. Okay beta, bye, take care.